ये लव मैरिज में दिक्कत होती है। जितनी लव मैरिज होंगी नहीं तो उसमें डिवोर्स तो होते ही हैं, और डिवोर्स होते हैं उस चक्कर में लव मैरिज करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि जो रिस्की होती है, दोनों में अगर कंपेयर करें तो दोनों की गलती होती है। सेटिस्फाई नहीं हो सकता बंदा इतने पैसे लेके। 11 बजे तक दारू पीता क्यों सुनता ही नहीं। दारू पी के अपना मस्त, ना बच्चों को मतलब ना बीवी का मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं। गलत है ये चीज तो गलत है। नमस्कार, मैं हूँ यंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ सिटी की। अक्सर हमने ये सुना है कि डिवोर्स के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता यानी एल्यूमनाई देना ज़रूरी होता है, जिससे क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं बचता कमाई का, तो इसीलिए डिवोर्स के बाद उनको कुछ पैसे, कुछ रकम हर महीने बांधी जाती है, जिससे उनका भी घर चलता रहे। तो आइए इसी मामले में लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये आजकल कुछ लोग इसका बहुत गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। और एक हमारे मशहूर क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, उनका भी रिसेंटली एक केस आया है जिसमें उनकी वाइफ को 10 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे एल्यूमनाई में, बट उनको कोलकाता कोर्ट ने 4 लाख रुपए ही अलॉट मतलब देने का करा है। तो आइए इसी मामले में इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपने सुना है जैसे डिवोर्स के बाद महिलाएं एल्यूमनाई मांगते हैं, गुजारा भत्ता मांगते हैं, सुना है आपने? सुना है। तो आपके नज़रिए से क्या वो सही है या गलत है? अब जब लड़का डिवोर्स देगा तो सही है, और कहाँ जाएगी लड़की। तो कभी कभार सुनने में ऐसा आता है कि महिलाएं कुछ ज्यादा ही मांगती हैं, जैसे अभी मोहम्मद शमी क्रिकेटर है, उनकी वाइफ ने 10 लाख रुपए मांगे थे, बट कोलकाता हाई कोर्ट ने 4 लाख ही अलॉट करे। तो क्या ये सही है ज्यादा मांगना, फायदा उठाना है? ज्यादा मांगना सही नहीं है, वो तो जुल्म है एक तरह का। मतलब आजकल ये बहुत सुनने में आता है, तो उसकी क्या वजह, कुछ आपके हिसाब से क्या? ये लव मैरिज में दिक्कत होती है। जितनी लव मैरिज होंगी नहीं तो उसमें डिवोर्स तो होते ही हैं, और डिवोर्स होते हैं उस चक्कर में लव मैरिज करते हैं कि लड़के पार्टी बड़ी है, 500 लड़के को, और फिर कुछ के बाद काम करी। अच्छा, मतलब लड़कियां ही फांसती हैं लड़के को? लड़की फांसती हैं, लड़के नहीं फांसते हैं? लड़के सीधे साधे हो, लड़कों को क्या पता। लड़के सीधे साधे कहाँ होते हैं, इतने केस आते हैं इतने। ना लड़के सीधे ही होते हैं। लड़के सीधे ही होते हैं। हाँ जी सर। मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे लेडीज़ होती हैं या कि कोर्ट में केस करती हैं, हाँ जी। तो उसके वजह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मांगते हैं, बट गलती अगर देखी जाए तो उनकी भी होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि जेंट्स की होती है, दोनों में अगर कंपेयर करें तो दोनों की गलती होती है। फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, हाँ, उसका जो बड़ा भाई है, हाँ जी, उसकी जो वाइफ है, हाँ जी। उसने पहले अपने फैमिली पे केस किया। केस करने के बाद 2.5 से 3 लाख रुपए डिमांड करी, ठीक है। तो उसमें उसके मतलब फादर कह सकते हैं, ससुर कह सकते हैं, ससुर जी ने वो चीज़ क्लियर कर दी। अच्छा। केस हुआ, 2.5 लाख रुपए मांगे, दे दिए, ठीक। अब जब उसने 2-3 साल तो उसके जो चाचा का लड़का था उससे कोई कंपेयर नहीं हुआ। कंपेयर का मतलब ये हुआ कि जो उनके साथ उसकी सेटिंग चल रही थी वो शो नहीं किया। आज उसने अपने देवर से शादी कर ली, आज ये चीज़ है। तो वो गलत है ना, वो चीज़ तो गलत है, क्योंकि एक ही फैमिली में आप ये चीज़ कर रहे हो, एक का घर आप बर्बाद कर रहे हो, दूसरे घर आप आबाद कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। वो तो फिर फैमिली मैटर हो गया है। फैमिली मैटर तो वर्क तो यही हो गया ना, हाँ। कि एक लेडीज़ ने ये वर्क किया। वैसे मेरा सवाल ये है कि जो हम भी मानते हैं कि जो इस चीज़ का फायदा उठाती है वो एकदम गलत है। बिल्कुल गलत है। हाँ, पर इस चीज़ पे समाज पे क्या असर पड़ता है? देखो, समाज पे इस पे ना सोच के ऊपर डिपेंड होता है, सोच के ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप उस चीज़ को सही लेके चलते हो तो वो आपके लिए सही है, अगर मैं उस चीज़ को गलत लेके चल रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए गलत है। तो एक समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे को जो माइंड में होता है कि ये सही है और ये गलत है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। मेन ये चीज़। पर ये सेलिब्रिटीज़ के नज़रिए से आज जो आता है कि 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो इससे क्या और लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ऐसा लगता है? हाँ, देखो ये होता है। अगर आप सेलिब्रिटी में आप चले जाओ तो कोई भी एक बड़ा हीरो ले लो, अगर उसके साथ तलाक हुआ है तो उसकी कमाई उतनी है, 10 लाख, 20 लाख, 20 करोड़, तो वो उसके हिसाब से कोर्ट में केस कर सकती है। एक आने वाला आदमी है, अगर उसके साथ वो कंडीशन होती है और उसकी वाइफ वो चीज़ बोलती है कि भाई मुझे 20 लाख या 20 इतने लाख चाहिए,
तो वो कहाँ से कंप्लीट होगा, वो नहीं हो पाएगा ना उस चीज़ को। तो वो लेवल के हिसाब से होता है, और उसमें ये होता है कि फैमिली मैटर क्या सपोर्ट करता है लेडीज़ का। अगर लेडीज़ का फैमिली मैटर सही है, यानी कि पीछे का सपोर्ट अच्छा है, तो वो उसके लिए करेंगे वो चीज़। क्यों करेंगे, उसका कारण है। उसका ये कारण है कि पैसा बहुत है, और आज की डेट में पैसा है तो बहुत कुछ है, और पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं। आपने ये सुना है कि डिवोर्स के बाद एल्यूमनी मांगते हैं, मतलब खर्चा भत्ता, सुना है आपने? सुना हुआ है। तो इसमें मतलब बहुत लोग होते हैं जो 10-12 लाख रुपए, अभी जैसे मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, उनका डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, पर उनकी वाइफ ने उनसे 10 लाख रुपए एल्यूमिनी मांगे। क्या ये सही है इतना भत्ता मांगना? गलत है, इतना नहीं मांगना चाहिए। मतलब क्या उससे ऐसा लगता है कि आम लोग उस चीज से एक तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो सकता बंदा इतने पैसे लेके, है ना। इतना क्यों लेना है किसी को, मतलब नॉर्मली लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगी। मतलब आपको कभी लगता है कि जैसे कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं? काफ़ी लोग उठाते हैं। सुना है आपने? हाँ। बता सकते हैं? उठाते हैं। मैंने काफ़ी लेडीज़ को भी देखा है, वो भी उठाती हैं। यहाँ पे दोनों लोग गलत होते हैं देखा जाए तो। मतलब ये सेफ्टी के लिए बनाया था, तो पर इसका गलत फायदा, गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। गुजारा भत्ता मांगती हैं, उसके बारे में सुना है? नहीं बेटा, हमने तो नहीं सुना कभी। गुजारा उजारा हमने तो नहीं मांगा। हमारे बच्चे बड़े बड़े, हम कमाते खाते हैं। मतलब जैसे आप अपना कमाए खा रहे हैं। हाँ, तो आप यहाँ पर आप दुकान लगाए, दुकान लगाते हैं, दुकान पे अपने बच्चों को पालते हैं, कमाते खाते हैं। और आपके हस्बैंड? इसमें लगा हमारे 14 साल से। 14 साल। तो अभी जैसे आपने बताया डिवोर्स और तलाक हो रखा है, नहीं नहीं, तलाक वलाक नहीं हो, इससे अपना दूसरे चक्कर में रहता है, कोई मतलब नहीं। पीते खाते। तो अलग घर में रहते हाँ, अलग। तो फिर आपने ये ससुराल में रहते हैं, हम अपने पीयर में रहती हूँ। तो आपने ये नहीं कभी नहीं सोचा कि आपको तलाक ले लेना चाहिए, तो ताकि वो मतलब एक ना, अब जैसे ये होता है कि जब बच्चे हैं बड़े बड़े, बेटा बेटी बेटा है, कहाँ तलाक लेंगे। पर वो खर्चा देते हैं आपको? नहीं, खर्चा नहीं देते। पर आंटी, अगर आपने सुना हो कि तलाक जब लेते हैं तो बच्चे होते हैं जब, तो गुजारा भत्ता देते हैं हस्बैंड। गुजारा वजह तो दारू पीता, क्यों सुनता ही नहीं। दारू पी के अपना मस्त, ना बच्चों को मतलब, ना बीवी का मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं रहता। तो जब कोर्ट की लाठी सर पे पड़ेगी तब तो देना पड़ता है ना? बेटा वो देगा, जो कुछ है ही नहीं उसके पास, देगा। वो पी के पड़ा रहता है गली गली, जहाँ मर्जी रोड जाएगा, कोई मतलब नहीं। छोड़ ही दी हमने। अच्छा। हाँ। तो फिर मतलब जायदाद जो मैं ले लूंगी, जायदाद तो बढ़ चुकी है। अच्छा। हाँ, जायदाद अपने बेटा को देगा, किसी को देगा नहीं। अच्छा, आपके बेटा का? हाँ तो वो है आप? हाँ हाँ, उस चीज़ के ले लेंगे हम। ससुराल वाले सब बांट रखा है कि बेटा तुम्हारा जायदाद है, तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी जायदाद कोई नहीं देगा। तो फिर हमसे क्या मुकदमा लड़े, क्या करें, करने से कोई फायदा है नहीं, रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। हम मुकदमा लड़े, अपना दिमाग खर्चा करें, क्या फायदा मिलेगा। बेटी बेटा का हिस्सा दिया ही है, अपना कमा खा रहा, जहाँ मर्जी हो कमा खा, हिस्सा कोई नहीं ले सकता। तो आपके बच्चे अब कितने बड़े बड़े? छोटा बेटा 18 साल का, लड़की की शादी कर दी। अच्छा। हाँ, एक लड़की की शादी कर दी, एक है 19 साल की। और आप यहाँ काम करके नहीं, मतलब वैसे आपके हिसाब से ये सही है गलत है, ये जानना है बस। गलत है ये तो, ये चीज़ तो गलत है। मतलब पैसे मांगना गलत है? तलाक के बाद पैसे, जैसे आप मैं तलाक लेना चाहती हूँ अपने आदमी से, तो उसके ऊपर पैसे लेना चाहती हूँ उससे। नहीं, मतलब कि जैसे तलाक के बाद अब आप भी तो घर चलाएंगे अपना, तो आपके खर्चे के लिए वो अगर उसके बच्चे हैं तो खर्चा लेना जायज़ बनता है। हाँ। नहीं है तो नहीं। नहीं है तो नहीं। तो आजकल महिलाएं ऐसी होती हैं कि बहुत ज्यादा मांगने लग के 10-10 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, वो सही है क्या? वो तो गलत है। मतलब क्या ऐसा हो रहा है कि कुछ चीजों जो हमारी सेफ्टी के लिए हमें दी गई हैं, पर हम उसका गलत फायदा उठाते हैं? चीज़ें तो बहुत सेफ्टी के लिए भी, लेकिन आजकल कुछ लोग ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? आप भी एक महिला हैं, तो आप सोच सकती है कि ये क्यों हो रहा है? क्यों नहीं बहन, मैं भी एक महिला हूँ, मेरा पति भी छोड़ के भागा हुआ है। अच्छा। तो उसको अब मतलब 6-7 महीने हो गए छोड़ के भागे हुए। अच्छा, तो आपका तलाक हुआ या कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ रह रही है। अब उसके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे छोड़ के भागा है, कोई खिलाने वाला नहीं है, ससुराल वाले भी नहीं साथ दे रहे हैं, नहीं घर वाले, मैं किसी से कहती भी नहीं। तो फिर आप रहती कहाँ हैं? उनके घर वालों के साथ या? रहती ससुराल में ही हूँ। अच्छा। ससुराल में ही रहती हूँ, 5 बच्चे, लेबर का काम करती हूँ।
काम करके खिलाती है अपने बच्चे। नहीं होती है, मतलब महिलाएं जो है गुजारा भत्ता मांगती हैं जैसे जब डिवोर्स के बाद, पर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ गलत फायदा उठाते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज आजकल होती हैं कि डिवोर्स के बाद 10 लाख 15 लाख इनकी मांग करती हैं, तो क्या ये सही है? देखो ये सिचुएशनल चीज़ है मैम, और सिचुएशन डिसाइड करती है एलिमनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, है ना। तो हम किसी को ये बाउंड नहीं कर सकते कि एलिमनी गलत है या सही है। अब किसी सेलिब्रिटी का अगर केस आ जाता है, अब सेलिब्रिटी की अगर वैल्यू है इतनी कि वो उसको एलिमनी प्रोवाइड करा सकता है, तो उसको देनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए एक ये नहीं है कि वो सहारा बन रहा है, वो उसके लिए सिर्फ ऐसा है कि कुछ टाइम तक वो उस चीज़ से अपना रहन सहन कर सकती है। और जब तक वो मैरिड नहीं होती, कहीं इंगेज नहीं होती किसी के साथ में, तब तक एलिमनी उसके लिए एक सपोर्ट होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। लेकिन अगर वो उसकी शादी किसी और बंदे से हो जाती है तो एलिमनी वहाँ पे फिर डिस्ट्रॉय की जानी चाहिए। तो एलिमनी गलत नहीं है, लेकिन उसमें फ्लेवर गेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, फिजूल खर्चाई नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए इसकी भी, कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई ज़्यादा रिच है तो उस पर पूरा सुपर इम्पोज कर दिया जाए कि उसको टोटल अमाउंट हाफ उसकी प्रॉपर्टी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन कल्चर के हिसाब से जो हमारा डेली का जो फाइनेंशियल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। अभी जैसे इसका जो क्रिकेटर के साथ हुआ है मोहम्मद शमी, तो वो एक ऐसा केस हुआ है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रोंग है बंदा, तो वो 4 लाख रुपए बियर कर लेगा, उससे ज़्यादा भी होगा तो वो बियर कर लेगा। लेकिन कोई आदमी अगर गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो इतनी हाई अमाउंट की एलिमनी को बियर नहीं कर पाएगा। किसी की सैलरी 30-40 हज़ार रुपये है, तो उसको खुद को भी अपने आप को भी फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रोंग नहीं है, खुद का भी अपना देखना है, तो वो इतना नहीं दे पाएगा। तो वो तो एक सिचुएशनल चीज़ हो गई है। पर कुछ लोग इस चीज़ का फायदा भी उठाते हैं, जैसे कि कभी कभार होता है महिलाओं जिनको ज़रूरत भी नहीं होती, पति की कमाई कम है पर फिर भी ज़्यादा मांगती हैं। हाँ, तो वो एक बून है मैम, उस चीज़ के लिए मैं साफ साफ ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ें तो गलत है। इसके लिए जो हमारा प्रशासन है, जो हमारे कोर्ट है, उसके ऊपर अच्छे से एक्शन ले कि सभी को एक नज़रिए से देखे। ऐसे नहीं है कि वो महिला है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा बाइस वे में डिसीजन ना दे, दोनों तरफ की बातों को सुने समझे तब अच्छे से डिसीजन ले, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि कैसे गुजारा भत्ता एक तरह से सही चीज़ है, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए ही ये नियम बनाया गया है कि तलाक के बाद गुजारा भत्ता लेना चाहिए जिन लोगों को आवश्यकता होती है। पर कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, और जिनको सच में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन नियमों की, इन गुजारे भत्ते जैसी रूल्स की ज़रूरत होती है, वो लोग इससे पीछे छूट जाते हैं। ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए न्यूज़ डिगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अंशिका बोला, मेरे साथ कैमरा पर्सन है आदित्य शर्मा।